नमस्कार दोस्तों, मैं चोप सिंह सक्सेना और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल। बात करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर की। ताजनगरी आगरा के सिविल एन्क्लेव के दूसरे चरण के लिए चिन्हित जमीन राज्य सरकार ने अधिग्रहण कर एयरपोर्ट अथॉरिटी को हस्तांतरित कर दी है। अब इस जमीन को बाउंड्री वॉल घेरे जाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यही नहीं, इसके लिए 6 करोड़ 28 लाख रुपए की राशि भी शासन ने उपलब्ध करा दी है। परिसर को बाउंड्री वॉल में लेने की प्रक्रिया के फलस्वरूप गांव को जाने वाली सड़क भी दायरे में आएगी। राज्य सरकार को इस सड़क के विकल्प के रूप में गांव वालों की सुविधा के लिए वैकल्पिक सड़क भी बनानी है। इसके लिए जमीन चिन्हित की जा चुकी है और जिला प्रशासन और राज्य सरकार के किसी भी कार्यदायी एजेंसी से सड़क को बनवाना होगा। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा ने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि मानसून शुरू होने से पूर्व ही सड़क बनवाने का कार्य शुरू कर दिया जाए, जिससे मौजूद सड़क के सिविल एन्क्लेव में दायरे में आने से पूर्व ही नई सड़क बन जाएगी। एक स्मरण पत्र भी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा की ओर से क्षेत्र से संबंधित जनप्रतिनिधियों को भेजा जा रहा है, यानी कि गांव वालों को असुविधा हो उससे पहले सड़क बननी चाहिए। आधिकारिक तौर पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार सिविल एन्क्लेव के निर्माण का कार्य भूतल के कार्य शुरू करवाए जाने उपयुक्त हो चुका है। 400 पिलर्स में 70 पिलर जिन पर टर्मिनल भवन को बनाया जाएगा, ये सभी भी बनकर तैयार हो गए हैं। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा ने जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया है, जो बाधाएं अब फेज 1 या फेज 2 की क्लियरेंस करने की रह गई उन्हें यथाशक्ति दूर कराएं, क्योंकि सिविल एयरपोर्ट के निर्माण का महत्वपूर्ण चरण अब शुरू हो चुका है। इसको अनवरत जारी रखने में सहयोग जनप्रतिनिधियों और शासन प्रशासन, खासकर ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अधिकारियों को निरंतर संपर्क जरूरी है और करना चाहिए। आपको बता दें, आगरा के नागरिकों के बीच एक मजबूत धारणा है कि सिविल एयरपोर्ट आगरा, जो कि महान चिंतक और राजनीतिक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति से जुड़ी परियोजना है, जब भी बनकर तैयार होगा प्रदेश का एकमात्र मुनाफा कमाने कर देने वाला यह सिविल एयरपोर्ट उदाहरण होगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सभी सिविल एयरपोर्ट बेहद घाटे में है। अधिकांश हवाई सेवाएं केवल रीजनल एयर कनेक्टिविटी योजना के तहत संचालित है। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के प्रतिनिधि मंडल में राजीव सक्सेना, अनिल सक्सेना, असलम सलीमी एवं क्रांति सम्मिलित रहे और देखिए किस प्रकार इन्होंने अपनी बात कहते हुए ग्रामीणों के लिए एक सड़क की मांग की है और बरसात से पहले, मानसून से पहले इस सड़क को बनाने की मांग की है। साथ ही साथ इस एयरपोर्ट को जल्दी बनाने में सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से अपील भी की है। तो जानिए क्या कुछ बोले हैं पदाधिकारी। नमस्कार, मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। हमने जो नया सिविल एन्क्लेव धनौली में बन रहा है, वहाँ पर अपनी टीम के साथ हम वहाँ गए थे। हमको ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि हमारे कहने पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक साइन बोर्ड जिसमें प्रोजेक्ट का डिटेल दिया गया है, वो सारा डिटेल वहाँ पर उन्होंने लगा दिया है। हमने सजेशन दिया कि टूरिज़्म और बाकी के आगरा के लोगों के साथ मिलकर यही बोर्ड ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के साथ शिल्पग्राम में या ऐसी जगह पे लगाए या नगर निगम में ऐसी जगह पे लगाया जाए जहाँ जनता को ये पता चले कि ये सिविल एन्क्लेव बन रहा है। दूसरा, जो कार्य प्रगति हो रही है उसमें हमको लगा कि थोड़ा तेज़ी आनी चाहिए और जो आगरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो सपोर्ट करे। जो लैंड एक्वायर की गई है फेज़ 2 के लिए, उसको जल्दी से ट्रांसफ़र किया जाए एयरपोर्ट अथॉरिटी को, और साथ में जो गांव के लिए जो जगह जा रही है, सड़क जा रही है, उसका जो प्रपोज्ड है कि बाउंड्री वॉल, जो प्रस्तावित नई बाउंड्री वॉल है, उसके सारे से जो सड़क जाएगी वो सड़क भी जल्दी से बनवाया जाए। और हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहते हैं कि उस एरिया की सेंसिटिविटी को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स है, हम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहेंगे। हमारा ये मानना है कि वहाँ एक प्रपोज़ल जो हम कई सालों से कहते आ रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स का कैंटोनमेंट, पहला कैंटोनमेंट बनाया जाए, जिससे कि उस एरिया का पूरा जो प्रबंधन है, जिस तरीके से जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ना नगर निगम के पास पैसे हैं ना जिला पंचायत के पास पैसे हैं, कि जिस हिसाब से वहाँ ज़रूरत है डेवलपमेंट की चीज़ों की,
वो करने के लिए अगर ये डिफेंस कैंटोनमेंट बनेगा, इंडियन एयरफोर्स का पहला डिफेंस कैंटोनमेंट बनेगा, तो सारी चीज़ें लाइंड अप होंगी। हमने इस बात के लिए श्री नवीन जैन से भी मुलाकात की है। वो डिफेंस कमेटी के मेंबर हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर हैं, और हमने उनको सारी बात समझाई है और लिखकर भी लेटर दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि श्री नवीन जैन भी इस पर बिल्कुल सही तरीके से विचार करेंगे और जो आगे दिल्ली में जिनको बोलना है उनको बोलेंगे। धन्यवाद। अभी हमारा ये प्रोग्रेस जो बिल्डिंग का चल रहा है, ठीक चल रहा है, और पैरेलली सेकंड फेज़ में हमारा रनवे का काम भी आने वाला है। जून में रनवे का काम भी अवार्ड हो जाएगा जो सेकंड फेज़ का है, और हम लोग 2026 जुलाई में ये पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे और अक्टूबर तक एयरपोर्ट की कमीशनिंग हो जाएगी, ऐसा प्रतीत होता है। और इसी के साथ बने रहिए आप हिंदुस्तान CB न्यूज़ पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल।